everyone, welcome to Dream and Achieve. My name is Neha Deshpande. I'm a clinical psychologist, a self-healing specialist. So what I basically do is I help people remove their energy blockages and manifest a life of abundance in three major sectors of their life, that is health, wealth and relationships. And of course ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी that I am a serial manifester because बचपन से बहुत सारे manifestations मेरे सच हुए हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं आज यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन. जैसे कि आपने थंबनेल देखी होगी, इट्स अबाउट द 5 क्रेजिएस्ट थिंग्स दैट आई हैव मैनिफेस्टेड इन माय लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड. सो 30-35 साल पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ऐसी कोई चीज़ें मुझे पता नहीं थी. ये तो अभी कुछ 10-20 सालों से आई थिंक अवेयरनेस हमें हुई है कि ये सब चीज़ें होती है. हाँ, उस वक्त ये पता था कि अगर दिल से कुछ चाहो ना पूरी फेथ के साथ, तो वो बातें सच हो जाती है या फिर वो ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं. बस इतना पता था मुझे. सो आई स्टार्टेड छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की थी. बिकॉज एक बार ना मैंने अपने कोई एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आई हैड लिटरली मैनिफेस्टेड दैट, और वो मुझे मिल गए. तो उसके बाद बहुत बार ये सिलसिला चालू रहा दैट आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग मार्क्स. बट ना क्या होता था, बीच बीच में मेरी फेथ गिर जाती थी. लाइक आई यूज्ड टू नॉट बी सो कॉन्फिडेंट कि हाँ यार मतलब मार्क्स मिल जाएंगे, और आई यूज्ड टू नॉट प्रॉबेबली बी इन दैट वाइब्रेशनल स्टेट जो हमें मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी होती है. तो वो एक बात थी. आई ऑल्सो यूज टू मैनिफेस्ट टू विन मैचेज. आई वॉज अ वॉलीबॉल एंड फुटबॉल प्लेयर. तो बहुत बार हम लोग टीम मेंबर्स यूज टू डू दिस मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज. उस वक्त पता नहीं था, बट दैट्स व्हाट नाउ वी कॉल मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज. तो वो सब करके भी हमने बहुत सारी मैचेस जीती है. उसके बाद आई रैन मैराथन्स ऑल्सो. 1-2 बार तो मुझे फुट में एक्चुअली इंजरी हुई थी, लेकिन आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ 5K एंड अ 10K. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती थी. लेटर ऑन जब मैं कॉलेज में गई तो एक ऐसा फेज आया मेरी लाइफ में वेर इन आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. आई वॉज बुलीड बाय पीपल एंड एक बहुत बुरा वाला फेज आया था वेर इन आई लॉस्ट ऑल होप एंड कॉन्फिडेंस इन लाइफ. तो उस वक्त लोग मेरे लुक्स पे बहुत कमेंट किया करते थे. तो आई यूज्ड टू थिंक यार आई ऑल्सो वांट टू लुक नाइस. मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह कॉन्फिडेंट बनना है, अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए. आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड. मैं ज़्यादा बातें नहीं करती थी, तो अब मुझे भी चाहिए था कि मैं अच्छे से बातें कर पाऊँ, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पाऊँ. तो इन सब चीज़ों पे मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया. बट अगेन मैनिफेस्टेशन प्लेड अ बिग रोल इन दैट. वॉट आई यूज टू डू इज, मेरे फेस का स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे दिखती थी. आंखों पे आप देखोगे थोड़ा सा सैडनेस भी दिख रहा है. मैंने देयर इज नो कॉन्फिडेंस ऑन माई फेस. और आंखों से सबके आंखों से ये पता चलता है कि हाउ मच आर द वाइब्रेशंस और द एनर्जी इन दैट पर्सन. तो आई वॉज वेरी लो ऑन एनर्जी. आई वॉज वेरी लाइक सैड सी रहती थी मैं. तो उस वक्त मैंने सोचा था कि यार ऐसे मुझे दिखना है, ऐसे मुझे बातें करनी है और ऐसे मुझे बनना है. तो एवरी नाइट बिफोर आई यूज्ड टू स्लीप, प्रेयर होती है, हम भगवान को प्रे करते हैं, उसी तरह ना आई यूज्ड टू जस्ट से अ स्मॉल प्रेयर. और मैं ये विजुअलाइज किया करती थी मुझे कैसे दिखना है. अब उस टाइम पे तो क्या थी, मूवीज़ थी, देयर वर मैगजीन्स. सो 1-2 मैगजीन से मैंने किसी लड़कियों के फोटोज कट करके अपने वॉल पे चिपका दिए कि यार आई वॉन्ट टू लुक लाइक दैट. तो दैट एक्चुअली एक्टेड लाइक अ मैनिफेस्टेशन बोर्ड फॉर मी. जैसे आजकल हम लोग विजन बोर्ड बनाते थे ना, उस टाइम वो जो बोर्ड बनाया था इट एक्टेड एज अ विजन बोर्ड फॉर मी. फिर उस पर मैंने कुछ कोड्स भी लिखे थे अच्छे वाले लाइफ के बारे में. फिर मैंने एक माइक की फोटो लगाई थी कि आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन द माइक. आई वॉन्ट टू बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करने हैं मुझे. तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करते करते मैनिफेस्ट होने लगी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विथ यू मैंने क्या क्या किया था उस टाइम. वन वॉज द विजन बोर्ड के जैसा जो मैंने अपने वॉल पे चिपकाया था, बिकॉज रोज सुबह उठ के मेरी वॉल पे मैं वही देखती थी. सो दैट आई थिंक स्टार्टेड गेटिंग रिट्रेटेड इन माई माइंड. अपने माइंड में वो चीज़ें पक्की होती गई कि ओके माई सबकॉन्शियस स्टार्टेड टेकिंग इन ऑल दीज थिंग्स. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग इज मेरी एक डायरी है, मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी, वो पता नहीं कहाँ है. 4th-5th स्टैंडर्ड में मैंने लिखी थी. और उसमें भी मैंने ये सब चीज़ें लिखी थी. तो आई थिंक व्हेन वी राइट, जब हम कुछ लिखते हैं ना, तो उसको 100 टाइम्स उसकी पावर हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं. जस्ट बातें तो हम बहुत सारी करते हैं, बट व्हेन यू लाइक राइट समथिंग इट जस्ट गेट्स, उस पर क्या बोलते हैं, उसमें 100 टाइम्स ज़्यादा और पावर आ जाती है. तो वो भी कुछ चीज़ें लिखी थी. अब वो बुक में थी, सामने मेरे विजन बोर्ड था, एंड बाकी तो टेक्निक्स मुझे कुछ पता नहीं थी. हाँ, ये पता था कि फेथ रखो तो वो हो जाता है. तो मुझे पता था कि एक ना एक दिन मैं ऐसी दिखने वाली हूँ.
सो दैट वॉज वन थिंग. तो ये लुक्स का मैंने उस टाइम पे आई हैव मैनिफेस्टेड इट एंड ऑफकोर्स आई वर्क हार्ड. मतलब मैं कुछ फेस योगा के एक्सरसाइजेज उस टाइम करती थी. आई वॉज वर्किंग आउट सो दैट आई कुड लूज वेट, आई कुड लुक गुड एंड आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉल इवेंट्स ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं बहुत बड़े इवेंट्स के लिए रेडी हो जाऊँ. सो वेन यू डू हार्ड वर्क एंड वेन यू डू मैनिफेस्टेशन टुगेदर इट क्रिएट्स मैजिक. सो या दैट वॉज माई फर्स्ट मैनिफेस्टेशन. उसके बाद मेरी मैनिफेस्टेशन थी, बचपन से मुझे एक एक्टर बहुत पसंद थे जो हम सभी को पसंद है एक्चुअली. ही इज़ मिस्टर अमिताभ बच्चन, बिग बी. उनसे मुझे बहुत मिलने की ख्वाहिश थी. लाइक कोई मुझे पूछता था तुम्हें किससे मिलना है तो माई इंस्टेंट आंसर वुड भी मुझे अमिताभ बच्चन से मिलना है. तो कौन बनेगा करोड़पति का मैंने कोई भी एपिसोड मिस नहीं किया था एंड आई वॉज अ बिग फैन ऑफ मिस्टर बच्चन. तो जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई काम के सिलसिले में तब आई वॉज वर्किंग इन एन एड एजेंसी एंड उस टाइम पे हुआ ये कि मिस्टर बच्चन के साथ एक एड का वो कंपनी काम करने वाली थी एड पे. तो उस टाइम पे आई वॉज जस्ट हैड जॉइंड एज एन इंटर्न और मेरे ऊपर मेरे 4-5 बॉसेस, लाइक यू नो द हायरार्की कैसी होती है वैसे लोग थे एंड वो लोग जाने वाले थे मिस्टर बच्चन से मिलने. एंड मैं इतना प्रे कर रही थी कि यार प्लीज कुछ करके, गॉड यू जस्ट हैव टू मेक दिस वर्क फॉर मी. मेरा ये सपना है. क्योंकि तब तक मुझे ये पता चला था कि अगर मतलब पूरे दिल से कोई चीज चाहोगे तो वो पूरी होनी ही होनी है. सो आई वॉज जस्ट प्रेइंग सो हार्ड. मैंने ना अपने मतलब मिस्टर बच्चन के मैगजीन्स के फोटो और मेरे फोटो ये कट करके अपने वॉल पे लगाए. और ऐसा था कि मिस्टर बच्चन के साथ मीटिंग मई में फिक्स हुई थी एंड अभी चला था मार्च. सो ऑलमोस्ट 2 months थे मेरे पास एंड आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग कि यस मैं मिस्टर बच्चन के साथ मिल रही हूँ. फिर मैं अंदर गई, उनसे हाथ मिलाया, फिर वो कैसे बात करेंगे, हम उनको कैसे स्क्रिप्ट सुनाएंगे ऐड की, फिर वो हाँ बोलेंगे एंड देन वी गो फॉर द शूट. तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग एज इफ ये सच बात हुई है कि मैं मिस्टर बच्चन से मिली हूँ. एंड 2 महीने हो गए, तब तक कुछ पता नहीं था कि कौन जाने, लाइक मैं तो जाने नहीं वाली थी, मेरे बॉसेस जाने वाले थे. एंड जस्ट आई थिंक उसके 1 वीक पहले उनकी कोई और मीटिंग, दे हैड टू लीव फॉर सिंगापुर. उनमें से 3 लोग तो उनको चाहिए थे. मेरे बॉस थे, उनकी एक असिस्टेंट थी एंड दे नीडेड 1 more person. तो वो आई वॉज द लकी वन एंड दे सेड कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि वी नीड 1 more team member. एंड यू वोंट बिलीव माई हैप्पीनेस दैट डे. मुझे अभी भी याद है वो दिन कि मैं जाके आई लिटरली वेंट दैट इवनिंग. उस इवनिंग में मैं आई थिंक आई वेंट टू जुहू बीच. मैं वहाँ पे अकेली खड़ी रह के आई वॉज जस्ट स्क्रीमिंग. आई वॉज सो हैप्पी. मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं. ओके सो वो दिन आया 2-3 दिन बाद हमें मिस्टर बच्चन से मिलना था. तो उनके घर पे लाइक देयर इज जलसा एंड देयर इज जनक. तो जनक बंगलो में हम लोग गए एंड वी मेट हिम. इट्स हिज ऑफिस ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल, पूरा ब्लैक सब कुछ था. एंड हम लोग, वो उनका टेबल था मीटिंग का, वहाँ पे जाके बैठ गए वेटिंग फॉर मिस्टर बच्चन टू कम. एंड व्हाट अ पर्सनैलिटी, यू नो. मुझे पता ही नहीं, याद ही नहीं है बीच में हुआ क्या इन सब चीज़ों के बीच में. मिस्टर बच्चन वॉकड इन एंड मैं तो मतलब चक्कर ही आने वाला था मुझे बिकॉज दैट वॉज लिटरली अ चाइल्डहुड ड्रीम विच केम ट्रू. एंड मिस्टर बच्चन केम, ही सैट अक्रॉस एंड बाद में मतलब सब हमारी मीटिंग अच्छी हुई. वो ऐड के लिए फाइनलाइज भी, वो बोले थे कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ के फाइनलाइज कर लूँगा. एंड निकलते निकलते आई सेड सर प्लीज़ मुझे एक फ़ोटो चाहिए आपके साथ. तो उन्होंने कहा जी नेहा जी आइए प्लीज़ फॉर श्योर. एंड देन ही कॉम्प्लीमेंटेड मी. उन्होंने कहा आपकी हाइट बड़ी अच्छी है. और यू नो आई कांट टेल यू हाउ आई फेल्ट दैट टाइम बिकॉज माई हाइट इज़ 5'8.5" and Mr. Bachchan is, you know, he's more than 6 feet tall. So I'll never be able to forget that. And that was my पावरफुल मैनिफेस्टेशन विच टुक प्लेस. ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी. फिर उसके बाद लेट्स लाइक फास्ट फॉरवर्ड. बीच के मैनिफेस्टेशंस मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी, पर दीज आर लाइक द बिग वंस. ओके, तो मेरे हाथों पे और पैरों पे सडनली कुछ एलर्जी सी आने लगी, लाइक ड्राई स्किन हुई कि क्या हुआ गॉड नोज. बहुत सारे डर्मैट्स के पास गई, बहुत डॉक्टर्स के पास गई, बहुत सारे मेडिसिन ले लेके मेरी हालत ख़राब हो गई थी. एंड ये कुछ जाने का नाम नहीं ले रहा था. हालांकि ये सब बाकी भी स्किन पे स्प्रेड होने लगा था. ये इन्फेक्शन था, एलर्जी थी, गॉड नोज. ये डॉक्टर्स बोल रहे थे कि आप ये मेडिसिन लगाओ, ये टॉपिकल क्रीम लगाओ, उससे ठीक हो जाएगा. कोई बोलता था होम्योपैथी लो, कोई बोलता था ये मेडिसिन लो. नथिंग वर्कड. अगेन आई रिमेंबर्ड ये मैनिफेस्टेशन के साथ मेरा ना ऐसे ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाला रिलेशन रहा है. फिर मुझे याद आया कि यू नो आई हैव डन सो मच, तो ये क्यों नहीं मैनिफेस्ट करती हूँ मैं. आई वॉन्टेड अ नाइस क्लियर ब्यूटिफुल स्किन. आई सेड ये मुझे मैनिफेस्ट करना ही करना है. सो आई अगेन स्टार्टेड इमेजिनिंग कि ये एक मेडिटेशन जैसा करती थी मैं. टू इमेजिन कि मेरी स्किन एकदम स्मूथ, एकदम सॉफ्ट, एकदम सिल्की है एंड कोई एलर्जीज का कुछ नाम ही नहीं मेरी स्किन पे, ना कोई दाग है.
इट्स अ ब्यूटिफुल क्लियर स्किन. और ये करते 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 लिटरली इट वॉज अगेन लाइक 40 डेज की बात होगी, एंड ये सारी एलर्जीज क्लियर आउट होने लगी. और मैंने अपनी हीलिंग पे भी काम किया. लाइक इट वॉज जस्ट नॉट इमेजिनेशन, इट वॉज अंदर की हीलिंग ऑल्सो विच आई वर्कड अपॉन. बिकॉज ना मुझे ये मतलब समझ में आया कि कई सारे एनर्जी ब्लॉकेजेस मेरी बॉडी में हुए हैं जो जब तक मैं क्लियर नहीं करती कुछ नहीं होने वाला. सो इट वॉज अगेन लाइक हीलिंग कपल्ड विद मैनिफेस्टेशन. एंड आई शो यू लाइक अभी तो आपको पता है मेरी स्किन क्लियर आउट हो चुकी है. उसके बाद मुझे कभी एलर्जी आई नहीं, तो वो लिटरली अपनी जड़ से निकल गई. ओके उसके बाद आई मिसेज इंडिया की बात. मिसेज इंडिया की स्टोरी आप में से बहुत लोग जानते हैं, तो मैं बहुत इन शॉर्ट बताऊंगी. मेरा एक सपना था बचपन से कि मुझे क्राउन पहनना था, मिस इंडिया उस टाइम तो पता था, बट तब मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैं कर नहीं पाई. तो शादी के बाद मैंने सोचा कि चलो अभी मिसेज इंडिया का करते हैं हम. And there were 10,000 ladies, out of which 70-80 of us got finalized, and we had to go to Vietnam for our training. फिर वहाँ पे ट्रेन करके हम लोग आ गए. तो ये जो बीच की पूरी जर्नी थी, इट वॉज 8-9 month लॉन्ग जर्नी. एंड उस टाइम पे ना जब मैंने पार्ट लिया मिसेज इंडिया में, मेरी मैनिफेस्टेशन गेम इतनी स्ट्रांग थी उस वक्त, मुझे पता था कि आई एम गोइंग टू विन इट. विनिंग वाले मोड में से ही मैं गई थी, एंड आई जस्ट न्यू दैट आई हैड टू डू इट. तो मैं उल्टा सोचने लगी कि एक विनर कैसा दिखेगा. इफ यू आर समबडी हु इज विनिंग मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड, तो आप कैसे दिखोगे. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. मैंने सब कुछ विजुअलाइज कर लिया था कि हम ट्रेनिंग पे जाएंगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी माई मेरा एटीट्यूड कैसे होने वाला है, मैं कितनी डिसिप्लिन होने वाली हूँ, मैं कितनी शिद्दत से अपने काम पूरे करूँगी, मैं कितने सिंसियरली एफर्ट्स लूँगी. फिर मैंने उस वक्त 8-10 किलो वजन कम किया था. मैंने अपने डिक्शन पे, अपने एटिकेट्स पे, अपने बात करने के ढंग पे, सब पे काम किया. प्लस आई यूज्ड टू लर्न 5K एवरी डे. जिम करती थी, बहुत सारी मेहनत की. एंड प्लस ये जो मैनिफेस्टेशन है ये कायम थी कि ये क्राउन मैं जीतने वाली हूँ. लाइक आई एम द विनर. उसमें दोहराई की कोई बात ही नहीं. देयर इज नो डाउट. एक बार भी मेरे मन में डाउट नहीं आया. हालांकि जब हम कंपटीशन में गए थे, देयर इज सो मच कंपटीशन अराउंड यू दैट यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ. बट दैट टाइम ऑल्सो आई सेड कि यार एक बार ना अपने डाउट्स को अलग बहुत दूर रखना है, मुझे अपने आप से बहुत कोसों मील दूर रखना है. सो देयर वॉज नो डाउट. आई जस्ट न्यू दैट आई एम विनिंग. आई टोल्ड माई हस्बैंड, आई टोल्ड माई इन-लॉज कि आप लोग आ जाओ बिकॉज आई एम गोइंग टू विन दिस. यू नो आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस कि इतना बड़ा पैजेंट जीतना कैसे होता है. And as expected, I won the pageant. I know there were beautiful girls than me. There were more intelligent girls than me. But I think my manifestation was very much strong. And फिर उसके बाद ना मुझे ये पता चला कि जब मैं कुछ इतना अंदर से मैनिफेस्ट करती हूँ तो वो ठीक हो ही जाता है. मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो 555 टेक्निक लिखते रहते या फिर अफर्मेशंस लिखते रहते, बट अनलेस एंड अनटिल आप उसमें कुछ एनर्जी या कुछ फीलिंग नहीं डालो ना, इट्स ऑफ नो यूज. आप भले एक बार लिख लो. लाइक दिस इज माई डायरी. आई कीप राइटिंग सो मेनी थिंग्स, बट मैं जो भी लिखती हूँ आई राइट इट विथ फुल फेथ. 100% मुझे पता होता है कि हाँ यार ये चीज़ मेरे साथ होने वाली या फिर हो गई है. उस फेथ के साथ अगर आप लिखो 1000 नहीं 2000% आपका कोई भी ड्रीम सच हो जाएगा. एंड माई लास्ट इज शीर्षासन ऑन द एल्प्स. मेरी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी 2019 में. इट वॉज अ फियोक्रोमोसाइटोमा सर्जरी. आप गूगल कर सकते हो ट्यूमर क्या होता है. इट वॉज अ ट्यूमर ऑन माई एड्रीनल ग्लैंड. एक साइड का एड्रीनल ग्लैंड थोड़ा निकालना पड़ा उनको. एंड उस टाइम पे आई वॉज लाइंग इन दी ICU. 4-5 डेज मैं ICU में थी. एंड तब मैंने एक चीज़ इमेजिन की थी कि मुझे ना स्विट्जरलैंड में जाके शीर्षासन करना है. अब इमेजिन करो ICU के बेड पे जहाँ पे आपका एक एक ब्रेथ इज कॉस्टिंग यू सो मच. तब ऐसा सोचना भी एक इम्पॉसिबल ड्रीम था, बट बिकॉज आई हैड दिस एक्सपीरियंस ऑफ मिसेज इंडिया, आई सेड ये पॉसिबल हो ही जाएगा, मैं ये करने वाली हूँ. आई जस्ट नो आई एम गोइंग टू डू इट. एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2-3 years लेटर, लास्ट ईयर वी वेंट टू स्विट्जरलैंड ऑन द स्विस एल्प्स. आई डिड शीर्षासन, और वो वीडियो मेरी इंस्टाग्राम पे है. अगर आपने नहीं देखी तो उसकी क्लिप मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप देखिए. कहना सिर्फ ये चाहती हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल माई डियर फ्रेंड्स. कुछ इम्पॉसिबल नहीं है. अगर मेरी जैसी लड़की जो आपको अभी दिख रहा है, ये में से कुछ भी नहीं थी. आई वॉज जीरो कॉन्फिडेंट, वेरी लाइक अ सैड पर्सन जो बोलते हैं ना, वैसी थी मैं. नो कॉन्फिडेंस, इंट्रोवर्ट, कुछ पता नहीं था लाइफ में क्या करना है, डायरेक्शनलेस, ये सब चीज़ें उस वक्त थी. फिर ये सब चीज़ें मैंने बोलना बंद कर दिया अपने आप से, बिकॉज ये मेरी नरेटिव हो चुकी थी कि मैं ऐसी हूँ. सॉरी, मैं ऐसी नहीं हूँ. आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम फुल ऑफ अबंडेंस, आई एम हैप्पी, आई एम लकी, I am a spiritual person. I love helping people.
मेरा ही हमेशा से था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, बट टिल आई अपने में सुधार जब तक नहीं लाते आप क्या दूसरों को हेल्प करोगे, यू नो, दैट वाज द डील. एंड येस, तो ये सब चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की थी. एंड द लास्ट चेरी ऑन द केक वाला मैनिफेस्टेशन वॉज दैट आफ्टर दिस सर्जरी डॉक्टर्स हैड टोल्ड मी दैट, यू नो, डिलीवरिंग अ चाइल्ड वुड बी डिफिकल्ट, एंड आई delivered a normal healthy baby in spite of having like that surgery also. So that is the cherry on the cake. Trust me guys, any and everything is possible. आप कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो let me know in the comment section कि इसमें से what is the takeaway that, you know, will help you in your own manifestation journey. और बहुत सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो ये चैनल ऐसे ही कंटिन्यू होगा. मेरी एग्जाम्पल्स, मेरे फ्रेंड्स के एग्जाम्पल्स, मैनिफेस्टेशंस, कुछ कुछ टेक्निक्स भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी, जो करने से दिस जर्नी बिकम्स मोर ईजियर फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो, एंड येस, आई विल सी यू सून विथ अनदर वीडियो. थैंक यू, टेक केयर, बाय.